हाँ जी नमस्कार, स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम पढ़ रहे हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और टपल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियो में पैटर्न फॉलो किया था, इस वीडियो में भी हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे कि पहले क्या क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे पहले डेफिनेशन क्यों यूज करते हैं, आखिर लिस्ट और टपल अगर ऑलरेडी है तो फिर सेट डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, एंड उसके बाद बात करेंगे सेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि लिस्ट और टपल से इसको बिल्कुल अलग करती है। और उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे सेट पे, कैसे आप सेट को इनिशियलाइज कर सकते हो, कैसे सेट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ढेर सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, या फिर ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये सेट ही है या कोई और डेटा स्ट्रक्चर है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन है, उनका भी इस्तेमाल करेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर लूप का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कि सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ये हमने ऑलरेडी लिस्ट और टपल में किया हुआ है, बट यहाँ पे हम सारी चीजें फिर से कर रहे होंगे। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे सेट में एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं। आप सिंगल एलिमेंट ऐड कराना चाहते हो या मल्टीपल एलिमेंट ऐड कराना चाहते हो, सेट से एलिमेंट रिमूव कराना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कॉमन फंक्शन है जिनका इस्तेमाल करके हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके बाद लिस्ट और टपल की तरह हमारे पास कुछ सेट मेथड्स भी हैं। इनमें है हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और यहाँ पे इन सारे मेथड्स के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स भी हैं, तो हम दोनों ही देख रहे होंगे कि मेथड्स का भी इस्तेमाल करके कैसे सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड ये सिंबल्स का यूज करके सेम ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, सेट डेफिनेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे और फिर बात करेंगे इनिशियलाइजेशन पे। सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ये काम लिस्ट और टपल भी करते हैं, सेट भी यही काम करता है। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि सेट हमारा अनऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है। अनऑर्डर्ड का यहाँ पे ये मतलब है कि जितनी बार भी आप सेट को एक्सेस करोगे आपको हर बार सेम एलिमेंट मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है। और अनचेंजेबल का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार सेट डिफाइन कर दिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए, तो आप उन एलिमेंट्स को अपडेट नहीं कर पाओगे। हालांकि आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, एलिमेंट को फिर से ऐड कर सकते हो, बट एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज वाई सेट इज अनचेंजेबल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट इज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अगर आप ट्राई करते हो कि आप सेट में किसी डुप्लीकेट एलिमेंट को इंसर्ट करा पाओ जैसे आप लिस्ट में करते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट सपोर्ट नहीं करता। तो जब भी आप डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट कराने की कोशिश करोगे ये इंसर्ट होगा ही नहीं। हमारी इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं हम सेट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए और ढेर सारी चीजें करने के लिए। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल, चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो सेट डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा और इसके अंदर एलिमेंट देने होंगे। एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई और डेटा स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे लिस्ट, टपल। बट ध्यान रहे यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप दोगे वो कॉमा सेपरेटेड होंगे और ये डुप्लीकेट एलिमेंट सपोर्ट नहीं करता। तो आप लेट्स से गूगल यहाँ पे एक बार लिखा गया है तो आप गूगल दूसरी बार यहाँ पे नहीं लिख सकते। आप लिखोगे बट कोई मतलब नहीं है, जब आप प्रिंट कराओगे सेट को तो ये सेट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखेगा गूगल। तो जैसे लिस्ट डिफाइन करते थे बिल्कुल सेट भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंट हमारे जो होंगे कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो आइए चलते हैं VS कोड पे और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है चैप्टर 5 के अंदर sets.py। तो इसके लिए हम 2 एग्जांपल लेने वाले हैं। पहला तो हम सेट जो है वो एम्प्टी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट डिफाइन करने के लिए हम फ्रूट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं इसका मतलब ये है कि ये एक लिस्ट है। अगर हमें एम्प्टी देना हो तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, अगर कोई एलिमेंट देना होता था तो हम इसमें एलिमेंट दे देते थे। तो अगर सेट की बात करें तो सेट के लिए अगर हमें एलिमेंट देने हैं तो हम कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है। इस तरीके से है जिसमें हम कुछ वैल्यूज देते हैं। तो अगर हमें खाली सेट डिफाइन करना हो तो हम इस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं हम। हमने देखा कि टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है, तो टाइप चेक करेंगे फ्रूट, ठीक है। इसको सेव कराते हैं, रन करा के देखते हैं कि क्या जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे यहाँ पे पॉसिबल है। तो जी नहीं। अगर यहाँ पे इसका टाइप देखोगे तो क्लास डिक्ट आ रहा है, ये एक डिक्शनरी है। यानी कि सेट अगर आपको डिफाइन करना है खाली सेट तो आप इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक और ले लेते हैं
और इसका भी टाइप चेक करने की कोशिश करते हैं। तो टाइप चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन है टाइप, और यहाँ पे हम दे देंगे IT कंपनीज। तो पहले हमने प्रिंट कराया है फ्रूट का टाइप एंड देन उसके बाद IT कंपनीज। इसको डिलीट करते हैं एंड रन करते हैं। यू कैन सी पहला वाला हमारा डिक्शनरी आ रहा है बट दूसरा वाला हमारा सेट आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे करली ब्रेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो टाइप आ रहा है वो डिक्शनरी आ रहा है। तो अगर हमें सेट खाली डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लिस्ट में करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है सेट नाम का। तो अगर इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ये हमें खाली सेट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से डिलीट करके रन कराता हूँ तो यू कैन सी अभी भी हमारे पास आ रहा है ये क्लास सेट और क्लास सेट। तो खाली सेट डिफाइन करना है तो कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम करली ब्रेसेस देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिक्शनरी होता है। अगर आप कुछ एलिमेंट देना चाहते हो तो आप इस तरीके से एलिमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में, और अभी सेट समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर सेट का लेंथ निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए हम एलियन फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये एलियन फंक्शन इस्तेमाल कैसे होता है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं लेंथ 1 नाम का, जिसमें हम एलियन फंक्शन लगाएंगे अपने फ्रूट वाले सेट पे। तो ये क्या करेगा, इस सेट का साइज क्या है, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस फ्रूट में, वो बता देगा। नेक्स्ट हम लेंथ 2 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें निकाल लेते हैं हम IT कंपनीज का लेंथ, क्योंकि कितनी IT कंपनीज हैं इस वेरिएबल में। और हम प्रिंट करा देते हैं लेंथ 1 और लेंथ 2 को। इस फाइल को सेव करते हैं एंड रन। तो यू कैन सी हमारा जो फ्रूट नाम का सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट जो हमारा IT कंपनीज है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो आप एलियन फंक्शन का इस्तेमाल करके ये जान सकते हो कि हमारे सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। और अगर हमें जानना है कि इसका डेटा टाइप क्या है वो तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है टाइप फंक्शन की मदद से। इस सीरीज में नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस सेट एलिमेंट। आप सेट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हो। अगर हम लिस्ट की बात करें, टपल की बात करें, तो वहां पे इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि वहां पे जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा वो ऑर्डर्ड है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की इस पर्टिकुलर लिस्ट या टपल में एक फिक्स्ड लोकेशन है। तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते थे और इंडेक्स की मदद से एलिमेंट को एक्सेस करते थे। बट ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग की मदद से एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। सेट को एक्सेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस पर इटरेट करो, यानी कि फॉर लूप का इस्तेमाल करो या व्हाइल लूप का इस्तेमाल करो, और उस सेट पे इटरेट करके ही आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ। और हमारे पास IT कंपनीज है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। अब हमें इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करने वाला हूँ। फॉर लूप अप्लाई करने के लिए आपको देना है फॉर। इसका सिंटैक्स तो आपको क्लियर ही होगा। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल नेम देना है, तो वेरिएबल नेम मैं दे देता हूँ कंपनी इन IT कंपनीज। तो हमारे पास ये जो दूसरा वाला पैरामीटर होता है, ठीक है, ये हमारा एक कलेक्शन होता है, एक सीक्वेंस होता है, और यहाँ पे हम इस कलेक्शन में इटरेट करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंपनी दे दिया है। तो जब भी इटरेशन होगा तो जो वैल्यू है, जैसे गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, जियो हॉटस्टार, तो ये सारे के सारे एक एक करके इस कंपनी नाम के वेरिएबल को असाइन होंगे हर इटरेशन में। पहले इटरेशन में गूगल है, सेकेंड इटरेशन में एप्पल होगा। प्रिंट कराएंगे हम कंपनी को, एंड यहाँ पे हम एंड पैरामीटर भी दे देंगे विद स्पेस, कि मैं नई लाइन में सारा प्रिंट मत करो, एक ही लाइन में प्रिंट करके दो यूजिंग स्पेस। अब इस फाइल को करेंगे हम सेव एंड रन। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हमने सेट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि गूगल हमने पहले डिफाइन किया है, एप्पल उसके बाद, फिर नेटफ्लिक्स, फिर फेसबुक, फिर जियो हॉटस्टार। बट जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो यू कैन सी जियो हॉटस्टार पहले प्रिंट हो रहा है, फिर फेसबुक, फिर नेटफ्लिक्स, फिर गूगल, फिर एप्पल। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पे ये भी सोच रहे हो तो भी आप इनकरेक्ट हो, क्योंकि गूगल इस हिसाब से लास्ट में आना चाहिए था। ठीक है, ये रैंडम एक्सेसिंग हो रही है क्योंकि इनका कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि नेटफ्लिक्स मुझे सर्च करना है इस सेट में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, फाउंड नाम का, जो कि है हमारा एक बूलियन वैल्यू। ठीक है, इसको कर देते हैं हम फॉल्स। ठीक है, इनिशियली फॉल्स कर देते हैं, सॉरी फॉल्स। और हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, लूप में जाएंगे, एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ जो हमारा नेटफ्लिक्स है ये हमारे इक्वल टू है कंपनी। कंपनी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं।
तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हम यहाँ पे करेंगे फाउंड इज इक्वल टू ट्रू एंड यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे कि जैसे ही मिल जाता है बाहर आ जाओ, ठीक है, इस फॉर लूप से बाहर आ जाओ एंड यहाँ पे प्रिंट करा दो, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है, फाउंड। अब ये फाउंड आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा, जब ये नेटफ्लिक्स नाम का वर्ड इस हमारे सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी हमारा ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसको रन कराते हैं एंड यू कैन सी हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रू। ट्रू बिकॉज नेटफ्लिक्स इज प्रेजेंट इन दिस सेट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया है लगभग 6-7 लाइन का कोड। अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और सिंगल लाइन में इसे लिखेंगे यूजिंग इन ऑपरेटर। हमें सिर्फ लिखना है प्रिंट नेटफ्लिक्स इन, हमें देना है यहाँ पे सेट नेम IT कंपनीज। तो ये मैं रिटर्न करेगा इधर ट्रू और फॉल्स। इसको सेव कराएंगे एंड रन कराएंगे एंड यू कैन सी ट्रू। अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेते हैं जैसे HMWB Academy, क्योंकि HMWB Academy सेट में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसको करेंगे हम टर्मिनल क्लियर एंड रन अगेन, यू कैन सी फॉल्स। तो इस 6-7 लाइन के कोड को हमने रिड्यूस करके सिंगल लाइन में लिख दिया यूजिंग इन ऑपरेटर। तो हमने सीख लिया एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है, और अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है कि सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेट हमारा अनचेंजेबल है, जैसा हमने बात किया है, हमने मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई एलिमेंट अपडेट करना है तो हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, सेट से बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह अपडेटेड एलिमेंट ऐड कर देंगे सेट में। तो ऐसे ही सेट वर्क करता है। तो अब हमारे पास 2 ऑपरेशन है कि सेट में एलिमेंट ऐड कैसे करने और सेट में से एलिमेंट रिमूव कैसे करने हैं। तो ये दोनों ही चीजें देखेंगे। पहले देखते हैं कि ऐड कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रूट नाम का एक एम्प्टी सेट डिफाइन कर लेते हैं। अब मुझे इसमें एलिमेंट ऐड करना है। सेट में एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड है ऐड मेथड करके। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुझे देना होगा यहाँ पे सेट नेम डॉट ऐड। इस सेट में आप एलिमेंट ऐड करो। यहाँ पे आप सिंगल एलिमेंट देना है, जैसे मुझे देना है एप्पल, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम फिर से ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेट में 3 एलिमेंट ऐड कर लिए हैं। प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये तीनों एलिमेंट हमारे पास सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट फ्रूट लिख रहा हूँ एंड यू कैन सी हमारे पास ये ऑरेंज, एप्पल और मैंगो आ रहा है। हमने जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया ये उस ऑर्डर में भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इसको अनऑर्डर्ड। हमने यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना हुआ है एक साथ तो कैसे करेंगे। अब इस मोर फ्रूट्स वाले को हमें ऐड कराना है अपने फ्रूट नाम के वेरिएबल में। तो अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट ऐड कराने हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट मेथड का। हमारे पास एक और मेथड है, जी हाँ, अपडेट मेथड। तो यहाँ पे आपको अपडेट मेथड में सीक्वेंस पास कर देना है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। यहाँ पे हमारे पास मोर फ्रूट्स था तो हमने अपडेट में दे दिया मोर फ्रूट्स। सिंगल एलिमेंट ऐड कराने के लिए हमारे पास क्या है, ऐड मेथड। और मल्टीपल अगर एलिमेंट ऐड कराने हैं सेट में तो उसके लिए हमारे पास है अपडेट मेथड। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं फ्रूट डॉट अपडेट और जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या करेगा, फ्रूट नाम के वेरिएबल में सारे एलिमेंट ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे इस लिस्ट में तो उनको एक ही बार ऐड करेगा। इसको क्लियर करते हैं एंड रन एंड यू कैन सी यहाँ पे ये 3 एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। अब हमने बात कर ली सेट में एलिमेंट को ऐड कैसे कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर सेट से एलिमेंट रिमूव कराने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट को कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे हम चलते हैं रिमूव की तरफ। तो जैसे हमने ऐड कराया बिल्कुल उसी तरीके से रिमूव भी करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देंगे फ्रूट डॉट रिमूव, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेट्स से बनाना रिमूव करना है जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया था। तो यहाँ पे हम दे देंगे वो एलिमेंट रिमूव नाम का। तो इफ आई राइट एंड देन प्रिंट फ्रूट, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल देना होगा एंड रन। तो यहाँ पे देखो हमारा ये बनाना जो है ये रिमूव हो चुका है हमारे सेट से। ये तो हमने ऐसे एलिमेंट को पिक किया जो हमारे सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट था। क्या हम ऐसे एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं सेट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे एक और फ्रूट के साथ। लेट्स से गुआवा ले लेते हैं, ठीक है। गुआवा स्पेलिंग क्या है, GUAVA, सॉरी, ठीक है, जो भी है गुआवा। एंड अगर हम इसको ट्राई करते हैं रिमूव करने का, बनाना तो रिमूव हो जाएगा बट गुआवा की बारी आएगी तो देखते हैं कि क्या आता है, एरर आता है या कुछ और आता है। तो अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जो हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है यूजिंग रिमूव फंक्शन, तो हमें यहाँ पे की एरर देखने को मिलने वाला है। इसका हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी है कि हम रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल ना करें।
तो इसको मैं कर देने वाला हूँ कमेंट, और हमारे पास एक फंक्शन है डिस्कार्ड करके, जैसे रिमूव है वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है डिस्कार्ड करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड कर दो किसको, आप गुआवा को, ठीक है। स्पेलिंग इनकरेक्ट हो सकती है, डोंट माइंड। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे एंड रन करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आया है। यहाँ पे हमने बनाना रिमूव किया था, बनाना रिमूव हो गया है, बट गुआवा रिमूव किया तो कोई भी एरर नहीं आया है। तो अगर आप रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको की एरर हैंडल करना होगा। बट डिस्कार्ड के केस में आप चाहे जैसे इस्तेमाल करो कोई एरर नहीं आएगा। अगर एलिमेंट है तो रिमूव करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, एज इट इज रहेगा। अब यार रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और मेथड बचता है, पॉप मेथड। ये मेथड हमने लिस्ट में भी इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रिमूव और डिस्कार्ड में हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती थी, किस वैल्यू को रिमूव करना है। पॉप के केस में कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट फ्रूट कराने के बाद हम करते हैं फ्रूट से एक एलिमेंट पॉप, तो हम करेंगे फ्रूट डॉट पॉप एंड देन करेंगे प्रिंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एलिमेंट ऐड किया हुआ है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना एंड पोमीग्रेनेट, 6 एलिमेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, इन एलिमेंट को प्रिंट कराया एंड उसके बाद पॉप किया। पॉप कराने के बाद भी प्रिंट कराया, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है। इसको रन कराते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास रिमूव हुआ है पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल हमारा स्टार्टिंग में था इसलिए पाइनएप्पल रिमूव हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये रैंडम एलिमेंट पिक करता है, क्योंकि इसकी ऑर्डरिंग कोई फिक्स तो है नहीं कि पाइनएप्पल ही पहले था। इसको फिर से रन कराते हैं और देखते हैं कि इस बारी क्या एलिमेंट रिमूव करता है। इफ आई रन दिस यू कैन सी इस बार एलिमेंट रिमूव हुआ है हमारे पास। कौन सा रिमूव हुआ है, पोमीग्रेनेट है, बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज रिमूव हुआ है इस बार। तो जो पॉप मेथड है सेट में, ये कोई भी रैंडम एलिमेंट आपको पिक करेगा और रिमूव कर देगा। अगर आपको कोई रैंडम एलिमेंट रिमूव करना है तो उसके लिए आप पॉप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, बट रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते। हमें जो एलिमेंट रिमूव करना होता है हम वही एलिमेंट देंगे, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। हम यूज करेंगे रिमूव और डिस्कार्ड का। यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को कर देता हूँ मैं कमेंट, क्योंकि अभी मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं। हमने यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव भी कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेट मेथड्स के। इनको आप सेट ऑपरेशंस भी बोल सकते हो। तो इस कैटेगरी में हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट और डिसजॉइंट सेट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इनके लिए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड भी है और उनके लिए सिंबल्स भी है। तो पहले हम मेथड्स देखेंगे और उसके बाद उन सिंबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। बट मेथड को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सेट ऑपरेशन है इनका मतलब क्या है। अगर यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा। इसको पहले एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्रामिंग पे। अगर हम दो सेट के बीच यूनियन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। अगर इनके बीच यूनियन परफॉर्म करते हैं, अगर हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट है जो कि यहाँ पे इससे दिखाए गए हैं, तो हमारा यूनियन क्या आएगा, इसके सारे एलिमेंट आएंगे, इसके सारे एलिमेंट आएंगे, प्लस जो डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। तो यूनियन का मतलब ये है कि ए और बी के जितने एलिमेंट हैं सारे लाओ, बट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास लेट से ए और बी दो सेट हैं, यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंटेड है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों सेट में, ए सेट बी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो डिफरेंस की बात करें तो अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं ए माइनस बी, यानी कि ए में से आप बी को निकाल दो, तो हमारा ये ए ओवरऑल एलिमेंट था, इसमें से हमने क्या किया, बी वाले को निकाल दिया। तो ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी निकला हुआ था क्योंकि ये वाला एलिमेंट था ही नहीं, ये वाला एलिमेंट कॉमन था तो ये भी चला जाएगा बी के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी में हमें क्या मिलेगा, ये, यानी कि ए सब्ट्रैक्ट बी करेंगे, ए डिफरेंस बी करेंगे, तो हमें मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सेम इसी तरीके से हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस काम करता है। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा ए माइनस बी, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा बी माइनस ए। जैसे ए माइनस बी निकाला था वैसे यहाँ पे बी माइनस ए निकलेगा और फिर इन दोनों का ही यूनियन लेना है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट और सुपरसेट। अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो बी मेरा क्या है, सुपरसेट है, ठीक है, और ए हमारा क्या है, इस बी का सबसेट है। ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है। तो जब भी आपको सबसेट या सुपरसेट की बात करी जाएगी तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए,
कि आप किस सेट को किसका सबसेट बता रहे हो और किस सेट को किसका सुपर सेट बता रहे हो। अगर यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो तो A जो है ये छोटा है, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो ये हो गया A इज सबसेट ऑफ B। A हमारा B का एक सबसेट है, छोटा पार्ट है। सुपर सेट क्या हो गया? B इज सुपर सेट ऑफ A। अगर हम लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B तो इसका सीधा सीधा मतलब है B इज सुपर सेट ऑफ A। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। हमारे पास अगर दो सेट हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ x और y, कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो दोनों ही सेट क्या है, एक दूसरे के डिसजॉइंट है। तो उम्मीद है कि वेन डायग्राम से कुछ समझ आया होगा कि ये सारी चीजें क्या है, ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब हम चलते हैं और दो सेट का इस्तेमाल करेंगे और ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लिए हैं मैंने इन दोनों ही सेट में और अब ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। तो पहला हमारा जो होगा वो हमारा होगा यूनियन। अब यूनियन परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे पहला सेट देना होगा। पहला सेट दे देते हैं A, अब B भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देंगे यूनियन। यूनियन हमारे पास एक मेथड है, तो यहाँ पे A डॉट यूनियन। अब यहाँ पे देंगे हम दूसरा वाला सेट, तो यहाँ पे ये A और B दोनों का ही यूनियन निकालेगा और हमें एक नया सेट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब नया सेट अगर रिटर्न करेगा तो मुझे कहीं स्टोर करना होगा, इसको कर देते हैं यूनियन AB, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया जहाँ पे A यूनियन B स्टोर करा रहे हैं, प्रिंट करा देंगे A यूनियन B, ठीक है। इसको सेव कराते हैं एंड रन कराते हैं। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास 2 4 10, 7 9 क्योंकि आ चुका है तो ये 2 4 10 भी हमारे पास आए हुए हैं। तो यूनियन में दोनों ही सेट के एलिमेंट आएंगे और एक बार आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटरसेक्शन AB और यहाँ पे हमें इस सेम टर्म का इस्तेमाल करना है, A डॉट इंटरसेक्शन और B देना है। आप दे सकते हो B डॉट इंटरसेक्शन A, आप दोनों ही दे सकते हो क्योंकि इनमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में। और प्रिंट कराएंगे इंटरसेक्शन AB। यहाँ पे मैं यूनियन वाले को कमेंट कर दे रहा हूँ और इसको सेव करा के रन कराते हैं। यू कैन सी सिर्फ 9 और 7 ही आ रहे हैं जो कि कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस। तो अगर मुझे A माइनस B निकालना है और B माइनस A निकालना है तो दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट सेट होंगे। अब इस A में से मुझे माइनस करना है B को, तो इस A में से क्या क्या माइनस होगा, जो B में होगा वही माइनस होगा। तो B में हमारे पास है 7 और 9 जो कि A में है, तो ये क्या होगा, इसको माइनस कर देगा। तो A में बचेगा क्या हमारे पास 1 3 5। सिमिलर अगर हम करते हैं B माइनस A तो B में हमारे पास 2 4 7 9 10 है, माइनस क्या होगा, ये सेम 7 9, ठीक है, जो कि A में है। तो मेरे पास B माइनस A निकालेंगे तो बचेगा 2 4 10। दोनों ही देख लेते हैं और प्रिंट करा लेते हैं A माइनस B और B माइनस A। इस इंटरसेक्शन वाले को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको रन कराता है, यू कैन सी 1 3 5 आ रहा है A माइनस B और B माइनस A हमारा आ रहा है 2 4 10। तो ये जो 7 9 है जो कि कॉमन एलिमेंट है वो हमारे रिमूव हो गए हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस में मुझे इन दोनों का ही यूनियन आएगा, A माइनस B और B माइनस A का यूनियन, यानी कि जो आउटपुट आने वाला है वो इन दोनों ही सेट का एलिमेंट आएगा एक्सेप्ट हमारा जो कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमें लिखना होगा A डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और B दे देंगे। आप ये भी दे सकते हो B डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस A। इन दोनों ही आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही केस में A माइनस B और B माइनस A कैलकुलेट होगा और दोनों का यूनियन आएगा। तो इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और प्रिंट करा देते हैं हम रिजल्ट, ठीक है। अगर हम रिजल्ट प्रिंट कराते हैं यू कैन सी यहाँ पे 7 9 नहीं आएगा, बाकी ये दोनों ही जो सेट आ रहा है हमारे पास A माइनस B और B माइनस A, इन दोनों का ही यूनियन आ जाएगा। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 10, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये रहे हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सबसेट और सुपर सेट की। तो इस केस में हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकालनी होगी, हमें सिर्फ ये चेक करना होगा कि ये सबसेट है या नहीं है, ये सुपर सेट है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम ले लेते हैं दूसरे सेट। यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ X, एक ले लेते हैं Y। अगर आप यहाँ से देखोगे तो Y के सारे एलिमेंट X में प्रेजेंट है, इसका मतलब है Y इज सबसेट ऑफ X। तो हमें चेक करना होगा Y इज सबसेट ऑफ X, ठीक है। आपको जिसका भी चेक करना है लैंग्वेज के हिसाब से देखो, Y डॉट इज सबसेट X का मतलब है कि क्या Y
सबसेट है x का, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो में ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। इज सबसेट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा y सबसेट है x का। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तुम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड रन कराते हैं एंड यू कैन सी ये हमारा ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये वाला प्रिंट चल रहा है, कोई बात नहीं। तो यू कैन सी हमारा यहाँ पे ट्रू मिल रहा है क्योंकि y हमारा सबसेट है। अगर कोई और सेट ले लेते हैं जो कि सबसेट नहीं है, लेट्स से 2 4, x और z के हमारे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सबसेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस सबसेट 2 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, z डॉट इज सबसेट ऑफ x, और यहाँ पे हम प्रिंट अगर कराते हैं इस सबसेट 2 को एंड रन कराते हैं तो ये हमारा सबसेट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलर केस हमारे पास बनता है सुपरसेट का। इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, तो इसको अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें इस सुपरसेट को तो ये मैं रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि x हमारा y का सुपरसेट है, ठीक है। अगर सुपरसेट होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सुपरसेट नहीं होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसको रन कराते हैं, यू कैन सी ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि x हमारा सुपरसेट है, y के सारे एलिमेंट हमारे x में प्रेजेंट है और x बड़ा वाला सेट है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x हमारा सुपरसेट है y का। बट x हमारा z का सुपरसेट नहीं है, उस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये रहा हमारा सुपरसेट और सबसेट। नेक्स्ट एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं, डिसजॉइंट सेट। सेम चीज हमें यहाँ पे बतानी है कि दो सेट हमारे डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। यहाँ पे हम सेम सेट ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें x और z में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों ही सेट क्या है, डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे हम देंगे x इज डिसजॉइंट z, तो x और z में कोई भी कॉमन नहीं है तो ये काम में रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ट्रू 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 ट्रू, इसको करेंगे रन एंड यू कैन सी ट्रू। ये ऊपर वाले की वजह से ट्रू आ रहा है सुपरसेट वाला, और ये ट्रू आ रहा है हमारा इज डिसजॉइंट की तरफ से। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सेट के सारे ऑपरेशंस आपको पता होंगे। अब ये सिंबल्स क्या है, अगर हम लिखते हैं a डॉट इंटरसेक्शन b तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a एंड b। अगर a और b हमारा सेट है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटरसेक्शन आएगा। यूनियन के लिए a पाइप b, ठीक है, ये और का सिंबल है। अगर आपको a माइनस b निकालना है, डिफरेंस निकालना है तो a माइनस b लिख सकते हो। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो a और उसके बाद कैरेट साइन है b, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसेट के लिए a इज लेस देन और इक्वल टू b, सुपरसेट के लिए a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। डिसजॉइंट के लिए आपको इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक बार ये सारे ऑपरेशंस आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके देखो। अभी हमने मेथड करके देखा था, आप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके देखो और मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि है डिक्शनरी, और उसमें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।